हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आलू की खुदाई के बारे में जानकारी कुछ दे रहा हूँ। आलू की खुदाई जैसे कि पोटैटो हार्वेस्टिंग। तो किसान साथियों, आलू की खुदाई है जब आलू हमारा पूर्णतः 120 दिन के आसपास जब हो जाता है और जब आलू का छिलका पूर्णतः मजबूत हो जाए, जब हम देखते हैं आलू का छिलका नहीं छिलता है, तब हम आलू की खुदाई करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि आलू जो हमारा है वो कोल्ड स्टोर में जब हम डालते हैं, फिर आगे उसको स्टोर करने के लिए या लंबे समय तक उसको रोकने के लिए जब हम उसे स्टोर करते हैं, तो उसका छिलका है वो ख़राब ना हो और आलू का कलर ख़राब नहीं हो, आलू में कोई इन्फेक्शन नहीं आए। इसलिए हम इन सारी चीज़ों की जांच करते हैं कि पूर्णतः आलू हमारा पक गया है। तब हम आलू की बेल को ऊपर से कटवा देते हैं और ऊपर से बेल को कटवाने के पश्चात 3-4 दिन बाद हम आलू की खुदाई करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जैसा कि किसान साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खेत में ये ट्रैक्टर चल रहा है और इससे आलू की खुदाई हो रही है। ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन है जो कि मशीन का कार्य ये है कि आलू की जुताई करके और उसको आलू को मिट्टी से अलग करने का कार्य ये कर रही है मशीन, जिससे कि आलू की खुदाई हो रही है। तो इस तरह से आलू की खुदाई होती है। इससे जो है कि आलू मिट्टी के ऊपर आ जाता है, जो कि इसको उठाने में आसानी हो जाती है। क्योंकि पहले जो परंपरागत तरीके से खेती होती थी उसमें आलू की खुदाई के लिए हाथों से किया जाता था खुरपी से, जिससे कि बहुत कम एक्यूरेसी आती थी और कॉस्ट अधिक आ जाती थी और काफ़ी लंबे समय तक काम जब चलता रहता था तो धूप लगने से आलू ख़राब हो जाता था। तो इस तरीके से अब आलू की खुदाई की जाती है, जिससे कि कम समय में ज़्यादा काम किया जा सके और आलू को समय रहते कोल्ड स्टोर में डाल दिया जाए, जिससे कि कोई भी नुकसान होने की शंका ना रहे। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं कि आलू के खेत की ये जुताई हो गई है और इसमें आलू का जो खेत है उसमें जुताई के पश्चात, खुदाई के पश्चात आलू को उसमें खेत में जुताई करके छोड़ दिया गया है, जो कि ये कार्य करने वाले लोग हैं जो कि आलू के लिए खेत से कट्टों में भरने का काम कर रहे हैं। और ये इस तरह से आलू के लिए छटाई कर रहे हैं पहले, क्योंकि ग्रेडिंग का एक अपना महत्व होता है। ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फसल में, किसी भी अनाज में ग्रेडिंग का एक अपना अलग ही महत्व होता है। अगर हम ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो हमारा जो उत्पाद है उसकी वैल्यू बढ़िया नहीं बनेगी और वैल्यू ठीक नहीं बनेगी तो उसका हमको रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ग्रेडिंग करना अति आवश्यक है। तो आलू की ग्रेडिंग की जा रही है, जिससे कि आलू को पहचानने में भी आसानी हो कि कौन सा आलू, किस साइज़ का आलू किस तरह से है। तो ग्रेडिंग करने में आलू के लिए जो आलू का 3 साइज़ की ग्रेडिंग की जाती है। एक बड़ा साइज़ रखा जाता है जिसको हम कह सकते हैं कि छट्टा, और एक बीच का साइज होता है जिसमें कि 25 mm तक का आलू उसमें रखा जाता है। तो उसके लिए हम गुल्ला बोलते हैं, जो बीच का साइज होता है। और एक साइज जो लास्ट में बचता है उसमें गुल्ली आ जाती है। गुल्ली का मतलब बहुत छोटा आलू, जो कि 20 mm या उससे छोटा जो दाना होता है उसके लिए हम गुल्ली में काउंट करते हैं। क्यों गुल्ली की कोई विशेष ज़्यादा महत्व नहीं होता है। गुल्ली का जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा डाउन होता है। तो मोस्टली गुल्ली के लिए लोग बीज के लिए बनाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्रॉप हम करनी है अगली साल के लिए, तो उसमें हम उसका सीड के रूप में गुल्ली को ले लेते हैं, जिससे कि हम उसकी प्लांटिंग कर देते हैं, उसकी सोइंग कर देते हैं, जिससे कि हम अगली फसल के लिए तैयार कर लेते हैं। तो सामान्यतः गुल्ली का ये रोल होता है। और जो गुल्ला और छट्टा आलू है उसके लिए इस तरह से छटाई करके आलू की बढ़िया तरह से, और उसको हम बोरों में इस तरह से भरना शुरू कर देते हैं। तो बोरों में भरते समय हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि आलू की जो
कंद होते हैं उनके साथ में मिट्टी नहीं जाए, क्योंकि मिट्टी अगर जाएगी तो क्वालिटी ख़राब होगी, क्वालिटी ख़राब होगी तो आलू में समस्या रहेगी। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस समय पे जो है कि मिट्टी नहीं हो, आलू साफ़ हो और छटाई की जो हम कर रहे हैं उसकी ग्रेडिंग के अनुसार ही आलू कट्टों में पैक करना चाहिए। क्योंकि जो बड़ा आलू है उसमें बड़ा ही पैक करेंगे और जो बीज के साइज़ का है उसमें बीज के साइज़ का और जो छोटा है उसमें छोटा। तो इस प्रकार से हम ग्रेडिंग करके आलू के लिए अपना और उसको स्टोरेज करने के लिए हम उसे कोल्ड में डाल देते हैं। तो किसान साथियों, ये इस समय चूँकि आलू की खुदाई चल रही है और सभी के अपने अपने खेतों से आलू कोल्ड स्टोर में जा रहे हैं, तो इस समय पे भीड़ भी बहुत अधिक है। और भीड़ अधिक होने की वजह से जो आलू किसान भाई लेकर जा रहे हैं स्टोर में डालने के लिए, तो वो जो है समय से नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि वहाँ भी कुछ सीमित चीज़ें हैं लोगों के पास। तो इस वजह से ये समस्या तो किसान के सामने आ ही रही है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमको आलू समय रहते अपने खेत से निकाल के और कोल्ड स्टोर में उसको डालना है, जिससे कि आलू ख़राब ना हो। और हो सके तो अगर लंबा समय लग रहा है तो हम उसके लिए छायादार स्थान में रखें, क्योंकि ज़्यादा आलू के लिए धूप लगना भी हानिकारक होती है। तो लंबे समय तक धूप में रखना भी आलू के लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये कट्टे आलू के पैक किए जा रहे हैं, इनकी सिलाई हो रही है और सिलाई होने के पश्चात इनकी लोडिंग करके और ये जो है कि कोल्ड स्टोर के लिए भेजे जा रहे हैं। किसान साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापारी खेत में ही खरीद लेता है। तो खेत में अगर खरीदता है तो उसमें किसान भाइयों के लिए कुछ फ़ायदा हो जाता है, जिससे कि उनका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो बच जाती है। लेकिन कभी कभी ये रिस्क भी रहता है कि स्टोर में डालने से रेट भी अच्छा मिल जाता है। तो दोनों चीज़ें हैं, नुकसान भी है फ़ायदा भी है। तो जैसा सिचुएशन बनती है उस प्रकार से हमको कार्य करने पड़ते हैं। तो हमको समय समय पर ये चीज़ ध्यान में, ये चीज़ अपडेट लेता रहना चाहिए कि कब क्या रेट चल रहा है, कब क्या उसका रेट है और कब आलू की डिमांड ज़्यादा आ रही है। इस तरह से हमको मार्केट से पता करते रहना चाहिए, जिससे कि हम सही मुनाफा अपना कमा सकें। तो किसान साथियों, ये रही आलू के बारे में कुछ खुदाई से संबंधित जानकारी, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई। तो किसान साथियों, मैं आपको अगली वीडियो में बाकी की जानकारी अन्य किसी फसल के ऊपर लेकर आऊँगा, जो कि आपको बताऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे